नारायण एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को ही देव उत्थान या फिर प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उत्थान प्रबोधनी कहलाती है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री विष्णु अपने 4 मास के विश्राम के पश्चात जागते हैं। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत का महात्म्य। प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि बोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं, उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन आपको इन सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो श्री विष्णु जी की मूर्ति, वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी और कोई भी ऋतुफल, धूप, दीप, घी, पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है। अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम करके स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा घर को शुद्ध कर लें और आसन पर बैठ जाएं। एकादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। देवउत्थान प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं, आरती करें, उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटें और रात्रि को इस दिन जरूर जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। आइए सुनते हैं देवउठनी यानी कि देव उत्थान एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं, तो उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने सत्य ही कहा। मेरे जागने से सब देवों को कष्ट होता है और तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों का अवकाश होगा। मेरी यही निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सव प्रद तथा पुण्यप्रद होगी। हरिओम नारायण। तो ये थी देव प्रबोधनी की कथा। इस व्रत की कथा सुनने से संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। आज सोमवार के दिन महादेव की कथा भी श्रवण कर लेते हैं। महादेव जी कैलाश पर्वत से जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। पार्वती जी बोली, महाराज मैं भी चलूंगी। फिर रास्ते में बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले, मैंने तो कहा था मत चलो। एक साहूकार के घर आ गई। साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? महादेव जी बोले, हमारी पार्वती जी को खीरखांड का भोजन चाहिए। साहूकारनी बोली, मोड़ा मोरनी ने खीरखांड के भोजन चाहिए था तो घर में क्यों न रहे, चले आगे चलो। तो आगे चल दिए। एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, जाओ महाराज, आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। तो महादेव जी बोले, पार्वती जी को खीरखांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया कहाँ चली? वह बोली, दूध चावल खांड लेने जाती हूँ। महादेव जी बोले, घर में देखे तो दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी है, खांड की बोरी धरी है।
टोकना भर के खीर बना ली और इसके बाद महादेव पार्वती को जिमा दिया। बहुत सी खीर बच गई। बुढ़िया बोली, अब इसका क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, आंख मीच ली। आंख खोलकर देखे तो खूब परिवार हो गया। परिवार देखकर बोली, महाराज परिवार को कहाँ रखूं। महादेव जी ने झोपड़ी की लात मारी, महल हो गया। अब खीर कटोरे भर भर के बांटने लगी। साहूकारनी आई और बुढ़िया से बोली, तेरी खीर कहाँ से आई है। बुढ़िया बोली, हमारे महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे को दे गए, मुझे कुछ भी ना रहा। अब वो भाग चली गई मोड़ा मोड़नी के पीछे। महादेव को रोककर बोली, मेरा धन उसको क्यों दे दिया। महादेव बोले, तेने ना करी, तेरा ना हो गया, उसने हाँ करी, उसका हाँ हो गया। मैंने तो ना उठाया, ना ही डाला। साहूकारनी महादेव को पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ दो। महादेव बोले, तेरे घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा। काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया ने पाया सब कोई पाए। हर हर महादेव। महादेव अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। आइए सुनते हैं आठों वारों की कथा। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। बेटा बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम के अचार के साथ दे दे। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमानो ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर फिर वहां पर आ गए। भगवान बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले भगवान से कि भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता। यानी कि जो भगवान ब्राह्मण बने हुए थे वो बोले कि भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उगाड़ो, ओधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। और फिर उसके बाद वह घर पहुंचा और बीवी से बोला, फिर बीवी बोली कि क्या लाए हो। बेटे ने कहा, आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाए हैं। बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की घंटी ला, ओंधों को सीधा, ढकों को उगाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हो। बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या है, 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। बच्चों ने कहा, सच है गरीबी सब कुछ खिला देती है। उसने बेटी से कहा, बेटी आठों वारों की मेरी कहानी सुन ले। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया और बेटी बोली कि पिताजी अपनी कहानी सुनाइए। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरा बाबू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो। बेटी बोली, मेरे बाबू तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोला, पिताजी बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते और हुंकारा भरते सबके ऐसे ही भरते रहें। ओम नमो नारायण। प्रभु सभी पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहे। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक करोड़पति बहुत अड़चन में था। करोड़ों का घाटा लगा था और सारी जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। फुर्सत ही नहीं मिलती थी पूजा के लिए।
उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उसके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो, पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांग कर परमात्मा का मन खराब न कर चुका हो। बोहनी की आदत जो होती है यहाँ भी नहीं छूटी। अल सुबह ही पहुंच गया मंदिर में, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले से ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबतें हो सकती हैं, और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें मेरे पास हैं, धनी आदमी के पास क्या कठिनाई या फिर कोई समस्या हो सकती है क्या। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर 5 रुपए आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूंगा, पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बिल्कुल आवश्यक है, मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा है, कहे जा रहा है और प्रार्थना जारी है। तो उसने जलाकर अपने खीसे से 5 रुपए निकालकर उस भिखारी को दिए और कहा, जा ये ले जा 5 रुपए, तू ले और जा जल्दी यहाँ से। अब वह परमात्मा से के सामने हुआ, वह व्यापारी, और बोला, प्रभु अब आप ध्यान मेरी तरफ दे, इस भिखारी की तो यही आदत है, दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे, बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझको तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ केवल कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है। धनी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे निस्वार्थ प्रेम और समर्पित भक्त प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच ही भगवान ने कहा है कि वह प्रेम से ही जीते जा सकते हैं। हम सभी को अपने अंदर की श्रद्धा और भाव से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, फिर हमारे सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। ओम। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।